चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से हुई युवक की मौत। 3 दिन पहले यमुना पार के उस्मानपुर में भी हुई थी घटना। बैन के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। पटपड़गंज में महिला से 2 बाइक सवारों ने छीना मोबाइल। महिला के शोर मचाते ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोच लिया। आरोपियों के पास से मोबाइल, स्प्रिंग एक्टिवेटेड चाकू हुआ बरामद। मानसरोवर पार्क में कांवड़ लेने गए कांवड़ियों में 2 के मिले शव, एक की कोई जानकारी नहीं। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान अभी भी जारी। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा, इस जुलाई नहीं हुई बारिश, मौसम विभाग पर अब विश्वास नहीं। जनता भारी बारिश से मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। और पूर्वी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। कांवड़ियों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। शिव भक्तों में देखी गई काफी खुशी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में बैन के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है। चाइनीज मांझे से एक और व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये घटना पीतमपुरा में मंगलवार को हुई। इस घटना में युवक सुमित की चाइनीज मांझे से गला कटने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है युवक सुमित अपनी बुलेट बाइक पर कहीं जा रहा था। अचानक आसमान से मौत की तरह चाइनीज मांझा आया और उसकी गर्दन से लिपट गया। गर्दन पर लिपटते ही उसकी गर्दन कट गई और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। 3 दिन पहले उस्मानपुर में भी अनवर नाम के एक व्यक्ति की गर्दन पर चाइनीज मांझे से घाव हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। आपको बता दें, दिल्ली में हर साल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली में भी कई जगहों पर चाइनीज मांझा बेचे जाने की सूचना है। हर साल जुलाई अगस्त में पतंग उड़ाने वाले शौक का सबसे ज्यादा पतंग उड़ाने का शौक पूरा किया जाता है। रक्षाबंधन से पहले पतंगें उड़नी शुरू होती हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज्यादा पतंगें उड़ाई जाती हैं। एनजीटी ने कुछ साल पहले चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया था और कहा था कि इसे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त करने या फिर इसे बेचने पर 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी के आधार पर दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन यह आदेश सिर्फ कागजी ही साबित हुआ। इसका सबूत यह है कि आज भी चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है और अब भी उससे मौतें हो रही हैं। इस मामले में पतंग उड़ाने वालों को पकड़ पाना लगभग असंभव भी है, क्योंकि आसमान में उड़ रही पतंग कहां से उड़ी, ये कहां गई, कोई नहीं जानता। ये मांझा हर साल पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। इसके अलावा इस मांझे के कारण से रक्षाबंधन और 15 अगस्त को मेट्रो सेवा भी प्रभावित होती रही है और कई इलाकों में घंटों बिजली भी गुल रहती है। मेट्रो और बिजली कंपनियां भी हर साल लोगों के लिए अपील जारी करती हैं कि वे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर की रहने वाली एक महिला दुकान से कुछ सामान खरीदकर अपने घर लौट रही थी। जैसे ही महिला पटपड़गंज स्थित कैंटविल शोरूम के पास पहुंची तो तभी 2 मोटरसाइकिल युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया। महिला ने शोर मचाया और आवाज सुनकर हेड कांस्टेबल सुनीता ने जनता की मदद से दोनों आरोपियों का पीछा करके पकड़ लिया। बाइक पर पीछे बैठे आरोपी रोहित की तलाश ली तो पीड़िता का मोबाइल फोन बरामद हुआ। साथ ही दूसरे आरोपी के पास से एक स्प्रिंग एलिवेटेड चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने आईपीसी की धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। मानसरोवर पार्क इलाके से कांवड़ लेने गए 4 दोस्तों में से 3 दोस्त गंगा नदी में नहाने के दौरान डूब गए, जिनमें से 2 का शव गोताखोरों की मदद से निकाल लिया गया है। हालांकि उनमें से एक शख्स सही सलामत है और एक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, ये चारों दोस्त गंगा नदी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहा रहे थे, तभी इनका पैर फिसल गया और इनके हाथ छूट गए। फिलहाल अभी एक और युवक की तलाश जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सारे पुनर्नुमान इस बार गलत साबित हुए हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास मौसम विभाग को लेकर डगमगा गया है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने दावा किया है कि अब
तक 230.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और 1 जुलाई को ही 117.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसको लेकर पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि इस बार जुलाई के महीने में बारिश हुई ही नहीं, जिसके हिसाब से होनी चाहिए थी। कुछ दिन रुक रुक कर बारिश हुई, वो भी काफ़ी कम हुई है, काफ़ी नहीं है। लोगों ने कहा कि आसमान में बादल तो छाए रहते हैं लेकिन अच्छी बारिश नहीं होती है और हल्की बारिश होने की वजह से उमस भरी गर्मी होती है। भारी बारिश होगी तभी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मैडम, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुछ भी बारिश नहीं हुई और जो यहाँ का मानसून विभाग है वो हमेशा गलत फोरकास्टिंग करता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं वो डिवीज़न बनाई क्यों रखा है जिसकी फोरकास्टिंग कभी ठीक ही नहीं हुई। दिल्ली के अंदर जुलाई के महीने में इन्होंने इतना आंकड़े दिए कि इतनी बारिश होगी, इतनी अच्छी बारिश होगी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो 2-3 बारिश हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये कह लीजिए उमस और बढ़ गई और गंदगी बढ़ गई, उमस बढ़ गई। जो बारिश उन्होंने कहा कि होगी वो बिल्कुल भी नहीं हुई और इनके सारे आंकड़े हमेशा गलत होते हैं। ये डिपार्टमेंट कभी भी सही फोरकास्टिंग नहीं करता। एक नाम मात्र की बारिश हुई है और इतनी हुमस पड़ गई है और बीमारियां फैल रही हैं इतनी कि ये इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसलिए यहाँ बारिश नाम मात्र के होने से लोग बहुत परेशान हैं यहाँ के। पहले कितनी बारिश हुआ करती? पहले बारिश अच्छी होती थी, अब अनुमान आंकड़े जो देते हैं बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें कोई बारिश का प्रकोप अभी तक नहीं हुआ। 1-2 बारिश हुई है बस, उसके बाद बारिश नाम मात्र की हुई, बारिश कभी हुई नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था उनके आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उनके आंकड़े अभी तक कहीं सही नहीं निकले। अभी तक उन्होंने कहा खूब बारिश होगी, फलानी तारीख होगी, अब तक कोई कहने का अनुमान नहीं है जब तक बारिश कभी नहीं होती है। मेरा कहना यह है कि मौसम के तो इंसान बात कर सकते हैं कि जैसे इतना मौसम इतने तेज़ हो रहा है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, उसके हिसाब से कॉलेज में हमें आने जाने में इतनी दिक्कत होती है और बारिशों का पानी यहाँ तक इतना भर जाता है 2-2, 4-4 फुट तक। बारिश तो इस बार इतनी नहीं हुई, मतलब जिस हिसाब से हर साल होती है ना उससे इतनी नहीं हुई इस बार। कुछ फायदा मिला जो बारिश रुक के हुई? फ़ायदा कुछ नहीं, सीने आ रहे हैं आपके सामने खड़े। कल बारिश हुई है, परसों बारिश हुई है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं है मौसम। कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सिर्फ कहने वाली बातें हैं ये। कुछ मतलब मैंने देखा नहीं, जो चीज़ वो दिखाते हो वो सच हो, ऐसा होता नहीं कभी। कोई फायदा हुआ इस बारिश का इस बार या नहीं? कुछ नहीं। सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मतलब आज कांवड़ियों ने मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। कांवड़ियों ने कहा कि 2 साल बाद ये सफर करने का मौका मिला है, इसलिए खुशी से भी काफी प्रसन्न नजर आए। पंडित यशपाल ने कहा कि सावन की शिवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कांवड़ लाने का महत्व बहुत हम सब लोगों के बीच में है और आज का दिन बहुत पुनीत होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जो आज जलाभिषेक करता है उसके तमाम मनोरथ सिद्ध होते हैं। जी, कांवड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि भगवान शिव को मनाने का एक ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। पैदल हम जल लेकर के आते हैं और ला कर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में देवराज इंद्र भी खूब बारिश करते हैं, बारिश करके भगवान शिव को नहलाते हैं। देवादिदेव महादेव ने जब हलाहल उत्पन्न हुआ, जब जहर निकला तो उसका पान कर लिया भगवान ने और भगवान शिव के गले में जब वो जहर पहुंचा तो भगवान का कंठ नीला हो गया और भगवान नीलकंठ में जाकर के विराजे। और जब भगवान के गले में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी तब देवताओं ने जल से बारिश करके भगवान का अभिषेक किया था। इसीलिए सावन की जो शिवरात्रि आती है इसमें लोग दूर दूर से कावड़ लेकर के आते हैं और भगवान शिव को जल ला करके चढ़ाते हैं। दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से हमने कल शाम को कांवड़ उठाई और आज सुबह यहाँ पर जल भोले बाबा पर चढ़ाया। बहुत ज़्यादा रास्ता हर बार से बहुत ज़्यादा रहा है अब की बार में और कई करोड़ पब्लिक आई है अब की बार वहाँ पर। उत्साह डबल था और कई मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। हर चीज़ को लेके, डीजे को लेके, डाक कांवड़ को लेके और मतलब जितने भोले के भक्त हैं सबके सब अब की बार हर हालत में आए हैं। उत्साह अब की बार बहुत ज़्यादा था। शिव भक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और हम खुद इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि अब क्या बताएं कि क्योंकि तीसरे साल के बाद में अब स्टार्ट हुई है ये और इतना उत्साह हमने कभी नहीं देखा। अब की बार कुछ ज़्यादा था। बाबा कितने भक्त उमड़ रहे हैं, इतना उत्साह है, इतना वो है। का कितना रश है? बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है। उत्साह पहले से ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में, दुगना से भी ज़्यादा है। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 25 जुलाई की सुबह अनस नाम की युवक की गोली मार दी गई थी, जिसके बाद अनस को जख्मी हालत में हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस केस में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस मकान में ये वारदात हुई है पुलिस ने अंदर के
सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक फुटेज मिला है। एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपी समीर और इसरार उर्फ अप्पू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जांच अभी भी जारी है, जिसके बाद हत्या की वजह का पता चल सकेगा। कल रात को वेल प्लान मर्डर किया गया है, जिसमें 5 जने मौजूद हैं। सर ये सारे दोस्त ही हैं इसके, लेकिन ये वेल प्लान मर्डर था। कब से चल रहा था मुझे नहीं पता। सर सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, मॉर्निंग में मुझे सुबह फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे का, उसके मामा के पास फ़ोन आया था कि मामा मुझे गोली मारी है समीर ने। बस उसके बाद वो वहीं गिर गया। हाँ सीसीटीवी है वहाँ पे, आप फुटेज चेक कर सकते हैं। मेन गेट पे 2 कैमरे हैं, ऊपर हर फ्लोर पे 2, सेकंड फ्लोर तक एक कैमरा लगा हुआ है। तो आरोपी पकड़े गए हैं, फरार है? सर 2 तो बता रहे पकड़े गए, बाकी 3 का अभी इन्फॉर्मेशन। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सुबह फ़ोन आया था, तब पता चला कि ऐसे ऐसे अनस के गोली लग गई है। पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि वो ऐसा था भी नहीं। क्या है, दोस्तों में तो हर कोई रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अब ये साजिश करी गई है उसके साथ, जानबूझ के उसका मर्डर हुआ है। उसके मामा के पास उसका फ़ोन आया था। जितना मुझे पता है, बस मुझे इतना पता है ना, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी मुझे कुछ नहीं पता। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर तलाशी अभियान चलाया हुआ था, जिसको लेकर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शशि गार्डन से कल्याणपुरी जाने वाले कोटला रोड की तरफ आने वाला है। तो पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था, और जब ये आरोपी इस रास्ते पर आया तो शक के आधार पर इसको पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब इस आरोपी की तलाशी ली तो इसके पास से 5 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट में संक्रमण दर भी अचानक बढ़ती हुई देखी गई है। कोरोना संक्रमण 8.18% तक पहुंच गया है। ये काफी चिंताजनक है। इसको लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और केस कम आते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना चाहिए कि कोरोना से कितने मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कितने मरीजों को घर रहकर ही इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, बढ़ते कोरोना में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, जिसमें चिंता की बात कोई नहीं है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए। हर 3 to 6 मंथ्स में केसेस फिर से बढ़ेंगे, हर बार जंप आएगा, लेकिन ये कितना हमें परेशान इस वे में करेगा कि इससे एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ रही है। हॉस्पिटल जैसे सेकेंड वेव में ओवरफुल हो गए थे, बेड्स की किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त भी कोरोना के काफ़ी केसेस पॉजिटिव है, लेकिन इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आइसोलेशन से काम चल रहा है, वो भी 5 to 7 डेज़ के आइसोलेशन के बाद अगर सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और ध्यान वही रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल और आइसोलेशन। अगर ये चीज़ों को हम फॉलो करते रहेंगे तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो शायद इतनी तेज़ी से ना बढ़े। और दूसरा ये डेफिनेटली अगर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा भी है तो इससे हॉस्पिटलाइजेशन कितना हो रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी, जो कि इस वक्त अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही शुरू कर दें। जी हाँ, कोविड के केसों में एक बार से फिर से इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। इस बार का जो वेरिएंट है वो बेसिकली BA.2.75 है, जो कि ओमिक्रॉन वायरस का ही एक सब वेरिएंट है। केसों में इजाफा हुआ है और अच्छी बात यह है कि जो डेथ रेट है इस बार पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है। ये इसलिए क्योंकि पूरा देश इस समय वैक्सीनेटेड है, बूस्टर डोज भी लोगों ने लगवाई हुई है। पॉजिटिविटी केस की बात करें तो लगभग 4% के लगभग 4 से 5% पॉजिटिविटी रेट इस समय देखने को मिल रहा है। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो लगभग 30% के आसपास ग्लोबली इन्फेक्टेड रेट है जो इस समय कोविड का। पूर्व पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब उनका आरोप है कि एमसीडी कर्मचारी उनकी शिकायतों को उतनी तरजीह नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। इसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की थी, जिसके बाद एमसीडी के सीनियर अफसरों को यह आदेश जारी करना पड़ा कि पूर्व पार्षदों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर हमारी संवाददाता ने पूर्व पार्षद निर्मल जैन से बात की तो उनका कहना था कि अधिकारी पूरी तरह से पूर्व में रह रहे पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं, जनता के कामों को ही अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं।
इसके बाद जब अधिकारियों को आदेश जारी किया गया तब उन्होंने सुननी शुरू की। वहीं पूर्व पार्षद कंचन महेश्वरी ने कहा कि हमारे कामों में तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, बहुत से पूर्व पार्षद हैं जिनके साथ ये समस्या है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। उनकी जनता कामों के लिए अभी भी हमारे पास आती है तो हम काम अधिकारियों को बताते हैं, इसलिए अधिकारी सभी पूर्व पार्षदों का सहयोग दें। मैंने भी सुना था कि आजकल अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से यही सुना गया है कि जब सीट पे होते हैं तभी सम्मान किया जाता है, सीट का सम्मान है ये। तो ऐसा मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, परंतु अगर कहीं पे भी ऐसा है तो उन अधिकारियों को भी ये सोच लेना चाहिए कि समय रहते वो सुधर जाए। अदरवाइज़ आने वाले समय में फिर से अगर कोई यही पार्षद आए तो फिर उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हम भी जनता की सुविधा के लिए, उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाए ज़रूर, परंतु उनको कोई नहीं जानता। आज भी क्षेत्र की जनता पुराने निगम पार्षदों को ही जानती है, समस्याएं उनके पास ही आती हैं। चाहे वो रात के 10 बजे भी अभी भी वही समस्या आती है कि यहाँ की हाई मास लाइट बंद हो गई है या कोई भी समस्या हो तो वो पार्षदों के पास ही आती है। तो अधिकारियों को अपने लिए और जनता की सेवा के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्षदों की दी गई समस्याओं को वो पहले सुने। और अब जिस तरह से इनका तबादला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सभी चेंज हो गए हैं, तो उससे और भी अच्छे से क्षेत्र में काम हो। जो क्षेत्र की समस्याएं थी जनता से के साथ जो रूबरू जो सबसे ज़्यादा होता है वो निगम पार्षद होता है, तो एक बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि किसी प्रकार से अधिकारियों का संपर्क जनता के साथ जो हम लोग करवाते थे, जनता की समस्याएं जो अधिकारियों की समस्या बताते थे वो किसी प्रकार से उसमें देरी ना हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, जिनकी पहल पर एकीकृत दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी ने एक आदेश पारित करते हुए दिनांक 14 जुलाई को एक आदेश दिल्ली नगर निगम ने निकाला है, जिसमें सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो जनता की सभी समस्याएं, जो चाहे वो पूर्व निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो आरडब्ल्यू से जुड़े हों, मार्केट एसोसिएशन हो, अन्य क्षेत्र के अंदर जो सक्रिय संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसी सभी संस्थाएं, ऐसे सभी लोग जो है जो अपना कार्य जो अधिकारियों के सम्मुख रखते हैं तो अधिकारी उसको प्रायोरिटी पर करें। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे को तो खैर निगम पार्षद का कार्यकाल जरूर समाप्त हो। विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी में कई दिन पहले सोसाइटी के बाहर सड़क के दोनों तरफ गेट लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे कि यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सोसाइटी से निकलने वाले लोगों का कहना है कि यहां कुछ दिन पहले मछली मार्केट लगती थी, उनको हटाने की जगह सोसाइटी के लोगों ने यहाँ गेट लगाकर रास्ते को ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब कॉलोनी के लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ता है। समस्या ये हो रही है कि बच्चों को भी दिक्कत होती है, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस चीज़ के लिए। और ये गेट ताला लगा देते हैं, आज तो खोला हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ से निकलने। किसने लगाया है? ये इधर सोसाइटी वाले आए हैं, उन्होंने लगाया है। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी। ऊपर दीवार के ऊपर को चढ़ के जाना पड़ता है, छोटे मोटे घरों के काम करने जाती है लेडीज, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। कितने टाइम पहले गेट लगाया गया? ये हो गया 1-1.5 महीना हो गया। गेट लगने से परेशानी, हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशानी इतनी हो रही है कि ये इतना परेशान कर दिया, गेट लगने से कोई फायदा नहीं है। ये सोसाइटी वालों ने गेट लगाया है और उन्होंने कहा दिया मछली वाले बैठते हैं यहाँ पर, डंपर वो मटेरियल डाल के जाता था, उनकी सेफ्टी की वजह से लगाया है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है किसी भी सरकारी रोड के ऊपर गेट लगाना अनऑथराइज है, गलत है, गैर कानूनी है, ये नहीं लगाना चाहिए। यहाँ के लोग जो यहाँ से बच्चे जाते हैं या लोग जाते हैं उनको परेशानी होती है। विधायक साहब से मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, सांसद साहब से भी, विधायक साहब से भी, वो हस्तक्षेप करें और इस गेट को हटवाएं, मेरा ये कहना है। तो मेरे को जाना होता है इधर सामने बिल्कुल ऑपोजिट, मेरे को उधर से घूम के जाना पड़ता है, रोजाना का काम है। इन्होंने गेट लगाया, बहुत गलत लगा, गरीब लोग बहुत परेशान है इस गेट की वजह से। नॉर्मल जो लोग हैं, हाँ जी बैठते हैं,
काम सब होते हैं इस रोड पर, ऐसी कोई बात नहीं अब नहीं होते। मैप तो खत्म हो गया, उनको हटवा दिया, सब चले गए। अब ऐसा कोई मतलब नहीं है। बाकी इन्होंने गेट ही गलत लगा रखा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।